यस, वॉइस इज फाइन, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। सो 7:05 हो चुके हैं। आपके क्यूरीज एंड क्वेश्चंस आप चाहें तो सेंड कर सकते हैं। ये जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट्स हैं ये होने के बाद मैं आंसर करता हूँ वन बाय वन। सो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि कमिंग वीक में ये जो आने वाला हफ्ता है उस वीक में एक्चुअली हम देख क्या रहे हैं और क्या सिनारियोज में हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। सो कपल ऑफ रीजन है। आई थिंक मुझे बड़े स्ट्रक्चर दिखाने की तो जरूरत नहीं है फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर इस वीक की पास्ट वीक की अपन बात करें तो आई थिंक पूरा साइडवेज लगभग हमारा मार्केट निकाल दिया है। रेस्ट ऑफ द वीक जिस हिसाब से स्ट्रक्चर एंड पैटर्न हमें दिख रहा है, आई डोंट सी दिस एज अ टॉप येट। मुझे अभी भी यहाँ पे इनफ रीजन नहीं मिल रहा है और कोई भी यहाँ पे वैलिड रीजंस नहीं है। जो मेरी वे ऑफ ट्रेडिंग है, मुझे यहाँ पर अजम्पशन नहीं करना होता है। यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और वो सारे रूल मैंने यहाँ पे बिठाकर देख लिए। बाय नो मीन्स इट्स अ टॉप एज ऑफ नाउ फॉर अस, विच मीन्स कि आने वाले समय या टाइम में क्या होगा कि जो डाउन वेव नीचे जाती हुई है टेक्निकली कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑलराइट, और दिस वेव। सो यहाँ कहीं अगर खत्म होती तो वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी रिक्लेम करेगा दोबारा ये हाइस को। अब जिस हिसाब से वो इसको रिक्लेम करेगा वो डिक्टेट करेगा रेस्ट ऑफ द डायरेक्शन रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए, क्योंकि वो आने वाले हफ्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस स्ट्रक्चर पे, क्योंकि वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि ये एक इम्पल्स हो सकता है हमारे पास एंड वी आर स्टिल करेक्टिंग दैट फेस, ऑलराइट। सो अगर वो करेक्शन हमारे पास प्रिंट हो जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट अपडेट तो कर दूंगा। फिलहाल मैंने कुछ आइडियाज पोस्ट करें ऑलरेडी टेलीग्राम ट्रेडिंग व्यू पर, तो आप देख सकते हैं हाउ आई एम सीइंग दिस स्ट्रक्चर ऑन अ बिगर बेसिस। इस वीक के लिए क्या करेंगे? इस वीक के लिए हम लोग दो फ्रेश एग्जीक्यूशन की अगर बात करें तो इस तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये ट्रेंड देखो, यहाँ पर ये ट्रेंड दिख रहा है, इसके ब्रेक पर आप एक बाय सेटअप देख सकते हो, या फिर ये अगर नीचे इसको टैग भी करता है तो भी रिवर्सल के बेस पे आप बाय सेटअप देखोगे। दोनों ही बाय सेटअप में कैपेबिलिटी है इस हाई को रिक्लेम करने की। और एल्स लेट्स से कि अगर हम इस चार्ट को गलत रीड भी कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज द टॉप फॉर सम रीजन, एक नया रूल मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है और या फिर कुछ ऐसा है जो हमें एड ऑन करना पड़ेगा हमारी ट्रेडिंग स्टाइल में, तो फिर भी ये जो वेव है ये एटलीस्ट इतना ऊपर तक आ जाएगी कि ये जो बाय यहाँ पर आप अटेम्प्ट करोगे यू कैन सेफली एग्जिट इट और इवन आप उसमें से कुछ प्रॉफिट्स निकाल पाओगे। ऑलराइट, सो फिलहाल निफ्टी के लिए वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये वेव अगर यहाँ कहीं खत्म है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपके 9500 के आसपास and then medium to long term targets we are expecting this to tag the highs again. All right, should you be selling it? मेरे पास यहाँ डाटा नहीं है कि आप यहाँ पर सेल करो। अगर सेल करते भी हो तो स्टॉप की ठीक प्लेसमेंट नहीं है। इवन इफ यू आर सेलिंग इट फॉर सम रीजन और स्विंग के लिए आप रख रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फॉर द डाउन और फॉर लेट्स से फॉर सम मोर डाउन साइड समथिंग लाइक दैट, सो बी वेरी केयरफुल। आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट डू इट, आई मीन यू शुड बी हैविंग योर रूल्स टू डू इट, but I'm showing you what I see here on Nifty chart. All right, so go with the buy setups, even if it's a corrective upside, go with that, try it. All right, so we still see Nifty tagging the highs and claiming back the highs again based on the current scenario we have on the charts. Bank Nifty की बात करें सो बैंक निफ्टी विल बी द सेम केस। फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में काफी ज्यादा डिफरेंस है। बैंक निफ्टी के लिए ये एक रेंज है इतनी बड़ी, ऑलराइट, ये क्रूड का एक पैटर्न है। यहाँ पर क्रूड का मैंने आपको अपडेट किया था। व्हेन यू सेल दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स में हम लोग टारगेट्स रखते हैं यहाँ तक के 618 के लिए, ऑलराइट। तो 618 के आसपास जब ये वेव खत्म हो जाएगी दोबारा हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इम्पल्स से रिजेक्ट करो, गिव मी सम सॉलिड करेक्शन टू दैट इम्पल्स, और उसके बाद दोबारा आप हाई को रिक्लेम करो। अभी भी ये मार्केट में पॉसिबिलिटी है इस तरह के पैटर्न एंड स्ट्रक्चर डेवलप करने की, बट फॉर सम रीजन अगर आपने इसे सेल करना है तो मैं चाहूंगा कि आप पुल बैक्स पर सेल करें। यहाँ करंट मार्केट पर सेल करने का कोई सीन नहीं बनता है, क्योंकि इवन इफ अगर आप उसका पूरा मूव टैग करें या कैलकुलेट करें तो बहुत पास हो आप ऑलरेडी 618 के। तो फॉर सम रीजन अगर आप यहाँ पे सेल लगाते भी हो, फ्रेश एग्जीक्यूशन करते हो, तो कितना कुछ बचा है आपके पास इस टाइम फ्रेम पर। इवन इतना भी टाइम नहीं होगा कि इसको आप मैनेज कर सको, ऑलराइट। सो एटलीस्ट अगर आपने फिर से कुछ नया सेल एग्जीक्यूट करना है तो लेट इट कम डाउन, गो बैक अप, पुल बैक, ऐसा कुछ करेक्शन आने दो। ऑन द रीड ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू कैन सेल अगेन, ऑलराइट। सो सेल तो आप तभी एग्जीक्यूट कर सकते हो जब आपको पुल बैक्स मिले,
हाँ, लेकिन अगर बाय की पॉसिबिलिटीज हैं तो डेफिनेटली आप इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान दो। जैसे ये बॉटम टेक आउट करता है या फिर ये जो ट्रेंड यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है, ये ब्रेकआउट करता है, निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी दोनों ही स्ट्रक्चर्स में एंड पैटर्न्स में ये पॉसिबिलिटी है कि आप ये हाई को दोबारा रिक्लेम कर दो। द वे यू शुड बी लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर, ये एरो हटा दो, इसका कोई मतलब है नहीं, रॉन्ग वन उसको नहीं हटाना है, इसको हटाना, और इसको हटा दोगे तो the way you should be looking this structure possible A and B and you are some sort of C wave looking for go back in high in this structure. All right, so that's what we are expecting in bank nifty at the moment now. Gold की बात कर लें, ये भी same scenarios हैं. I hope you are in to buy. हमने भी यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप लगाया हुआ था, पर मेरे ट्रेड सेटअप आई थिंक वो 1:1 के नहीं होते, दैट्स फॉर मोर 1:2.6 और आई थिंक 1:3 के आसपास का कुछ टारगेट्स हैं। बट अगेन यहाँ पर अगर आप बाय कर भी रहे हो तो टेक्निकली वही बात है कि आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से 1:1 लेने की कोशिश करो मिनिमम, पर मैं प्रेफर करता हूँ कि मुझे 1:2 अगर नहीं दिखता है तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता, इवन इफ आई नो द डायरेक्शन। फिलहाल के लिए क्या सीन हम यहाँ पर बना सकते हैं, ये जो बाइज में यहाँ पर हो, कुछ लोगों ने अगर बाइज एग्जीक्यूट किया तो आप इस ट्रेंड पे ध्यान दो, इस हिसाब से आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन करना है तो आपकी बस एक्चुअली छूट चुकी है, तो आप एक्चुअली बाय इसको नहीं कर सकते जब तक आप या तो ये टैग ना कर दो या फिर टेकन आउट नहीं कर देते। सो नेक्स्ट बाय आपका नेक्स्ट कंसोलिडेशन के बाद आएगा। ऑलराइट, फॉर सम रीजन अगर ये वापस इस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यू हैव दिस 1 2 3 इंपल्स, इसका 1 2 3 यहाँ पर करेक्शन आपको दिख रहा है 1 and 2 and 3, सो कोई भी बाय एग्जीक्यूट मत करना इफ यू ब्रेक द स्ट्रक्चर। ये ट्रेंड लाइन अगर आप तोड़ देते हो और उसे सस्टेन करते हो, करेक्टिव स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिलता है, तो फिर आप जरूर एक बाय एग्जीक्यूट मत करना। और ये जो बाय आपने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया उसे कंसीडर एग्जिटिंग इट, और उसमें चाहो तो लाइक अपना जो स्टॉप है उसे ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि इस बेस पे क्या हो सकता है, एक डाउन और यहाँ पर आ सकता है। और जब तक आप ये वाला जो ट्रेंड आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो बनाया हुआ है, अभी भी आप उसी ट्रेंड में हो, यहाँ पे कुछ गलत ट्रेंड्स बने हुए हैं, लेट मी दैट करेक्टेड। सो यहाँ पे दो ही पॉसिबल ट्रेंड हैं अभी, एक रहेगा ये। अब क्योंकि आप सीन में अभी आपने वो स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा है, अगर ये स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा है तो पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि जितने भी सेलर हैं सब यहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं आए तो फिर कहीं नहीं आए। ऑलराइट, तो फिर तो आपका वो स्ट्रक्चर टूट जाएगा और फिर आप यू आर इजिली क्लेमिंग दिस हाई अगेन इजिली। ऑलराइट, तो जितने सेलर्स है सब यहीं आएंगे, और जब वो आएंगे तो ये आपके टारगेट, इनिशियल टारगेट यहाँ तक के हो जाएंगे। पर इसमें आप इन्वॉल्व तभी होना जब आपका ये स्ट्रक्चर बॉटम के लिए टूटता है, तो यहाँ कहीं पे इन्वॉल्व होने की कैटेगरी देखना। आई थिंक 15 मिनट या 10 मिनट के आसपास अपने रीजंस ढूंढना है एंट्री के, उसके पहले नहीं, क्योंकि अभी अगर आप सेल करते हो तो भी आप इसी स्ट्रक्चर के इंटैक्ट में और यू आर एक्चुअली क्लेमिंग दिस। ऑलराइट, सो सेलर्स कम आफ्टर द ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, फ्रेश बायर्स आपके ये टैगिंग के बाद ही आपको कोई फ्रेश ट्रेड मिल सकती है। जो लोग लास्ट वीक से इस ब्रेक पर बाय में है, आपने बस ट्रेड मैनेज करनी है। ऑलराइट, couple of students from or even trading room से भी कुछ clients हैं इस trade में for the upside. I think we just need to manage the trade and let's see. Let's hope कि यहाँ पर seller ना आए and they don't break this structure. अगर ऐसा होता है तो well and good, हमारे पास कुछ खास नहीं है फिर खोने को। Alright, everything is playing according to the rules. Silver की अगर बात करें, सिल्वर में एक्चुअली स्ट्रक्चर वाइज चेंज है। मुझे एक्चुअली ये अपसाइड तो दिख रहा था, लेकिन उसके बाद यही वेव को नीचे आकर ये टेक करना था। अब क्योंकि उसने किया नहीं है, चेंज द वे इट लुक्ड, सो अगर इसने चेंज किया तो अभी भी यहाँ पर पैटर्न बदला नहीं है और स्टिल इन दिस WXY पैटर्न। ऑलराइट, ये इंपल्स का सॉलिड यहाँ पर करेक्शन हो रहा है, विच मीन्स की पे अटेंशन, गोल्ड भी रेजिस्टेंस जोन पर खड़ा हुआ है एंड सिल्वर में भी अभी रिसेंटली ये पैटर्न कंप्लीट हुआ है, विच मीन्स कि सारे सेलर्स आए तो अभी आएंगे। सेल करोगे कैसे? गोल्ड में अगर आपने सेल करना है तो ट्रेंड लाइन के ब्रेक पर आप सेल कर सकते हो, उसके पहले नहीं। पर सिल्वर में अगर आपने करना है तो आपके पास एक सॉलिड पैटर्न है एंड सॉलिड स्ट्रक्चर है। ऑल यू नीड टू नो कि आपके पास अब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपके पास इस सेल को एग्जीक्यूट करना कैसे है। अगर बिगिनर हो तो फिर आपके लिए एक्चुअली ये ट्रेंड टूटने की आपको वेट करनी पड़ेगी, बट मैं एक्चुअली वो प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देखो काफी ज्यादा है।
विच मीन्स कि आप स्ट्रक्चर के बाहर आओगे, यहीं कहीं कंसोलिडेशन दोगे, उसके बाद आप बाहर भी चले जाओगे और फिर अगर कंसोलिडेशन देते हो तो चांसेस काफी कि आप एक लोअर देकर फिर वापस स्ट्रक्चर में चले जाते हो। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में मैं तो प्रेफर नहीं करता कि स्ट्रक्चर ब्रेक करो और उसके बाद आपने सेल करना, विच मीन्स कि सारे सेल सेटअप्स आपको अपने इस जोन में 15 मिनट के अंदर ही देखना है। ऑलराइट, सो मेक इट एज अ सप्लाई जोन। तो सारे सेल सेटअप 15 मिनट्स के अंदर देखो। जिस हिसाब से पहले इम्पल्स की लाइक जैसे क्लू ढूंढते हैं ना अपन, कुछ क्लूज ढूंढो कि पहला इम्पल्स कहाँ फॉर्म हो सकता है। अगर आपने सीखना है, समझना है, तो देखो इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं ट्रेड को। आप लोअर टाइम फ्रेम पर आकर पहले इम्पल्स को ढूंढना शुरू कर दो। इफ दिस इज द फर्स्ट इम्पल्स, इसे 3 वेव में अपने आप को करेक्ट करना होगा। सो वी ऑलरेडी गेट द 1, वी ऑलरेडी गेट द 2। अगर 2 के बाद 3 मिलती है विद इन दिस रेंज, तो आप उसे 3 वेव का करेक्शन मान के एक सेल सेटअप लगा सकते हो। अगर नहीं मिलती और यही सीधा वेव यहाँ से ऊपर चले जाता है, यहाँ कोई भी वीकनेस अगर आपको नहीं मिलती, तो स्टार्ट लुकिंग द सेम थिंग। फिर से एक नया इम्पल्स आएगा, फिर से आप 3 वेव का करेक्शन करोगे और फिर से आप सेल सेटअप देखोगे। बाय ऑल मीन्स 1 आवर के डायरेक्शन को 15 मिनट की स्ट्रेटेजी से कंबाइन करना है। ऑलराइट, सो गो विद द इम्पल्स, गो विद द करेक्शन। फिलहाल यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या दिख रहा है, देखो डेस्टिनी तो हमारी अपसाइड की है, पर क्योंकि हमने ये स्ट्रक्चर तोड़ा नहीं है और क्योंकि यहाँ पर रीसेंट करेक्शन WXY का दिख रहा है। ऑलराइट, ये अलग डिग्री के WXY है, ये अलग डिग्री का है। ऑलराइट, तो बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो, जब तक आपका ये हाई टैग नहीं होता है, पूरी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर कोई भी सेल सेटअप अगर आपको मिलता है तो वो आपको एटलीस्ट 8 स्लो तक या फिर 618 तक आराम से फेंक देगा। ऑलराइट, सो हम वो वेव ट्रेड करने की कोशिश करेंगे सिल्वर में। मैंने कोई भी बाय सेटअप ट्रेडिंग रूम में भी इवन जो सेशन चलता है वहां पर सिल्वर पर नहीं दिया था, गोल्ड पर दिया था। सो सिल्वर में अभी भी पॉसिबिलिटीज है 618 को ढूंढने की, टैग करने की, तो वो ढूंढो, फिगर आउट करो। विच मीन्स कि सेल सेटअप मिले तो सिल्वर को प्रेफर करो, बाय सेटअप मिलता है तो गोल्ड को प्रेफर करो। फ्रेश बाय में गोल्ड के लिए टैगिंग का वेट कर लो। यू आर लेट, लास्ट 14 दिनों से कहाँ थे? आई होप यू वर इन दी सेशन, तो आप ऑलरेडी ट्रेड में होना चाहिए, राइट। ऑयल की बात करें, ऑलरेडी इट्स द सेम, ये अपसाइड दिख रहा है, यहाँ पे वीकनेस ढूंढना स्टार्ट कर दो जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है। आई थिंक एक पॉसिबिलिटी 1 मोर टैग, पर उसके बाद अगेन आपने डाउन साइड ही ढूंढना है। कहाँ तक डाउन आ सकते हो, ये स्ट्रक्चर की ट्रेंड लाइन दिख रही है, यहाँ तक आप आराम से आ जाओगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट फ्रेश अगर अपने को सेल करना है तो यहाँ पर देखोगे बाय, आई मीन यहाँ पर तो रहे भाई, लास्ट टू लास्ट वीक अपडेट किया था, कहाँ थे? सो लेट हो चुका है, अब छोड़ दो उसको, बाय करने से अब कोई सेंस नहीं बनता है। सो अब फ्रेश सेल करोगे 2 रीजन से, या तो यहाँ पे सेल आएगा, एक डीप सेल दे दोगे आप, राइट, या फिर ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे इम्पल्स आया हुआ है इसको आप करेक्ट करोगे। एंड दोनों ही केसेस में एक डायरेक्शन कॉमन निकल के आती है, डाउन साइड। ऑलराइट, हाँ, डाउन साइड में अगर वो इम्पल्सिव हुआ, जो कि मुझे वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप आओगे, सेल करोगे, मेरे पास कोई रीजन नहीं है इसको टॉप डिक्लेयर करने का। टॉप मतलब ये टॉप है और आप नीचे जा रहे हो। ऑलराइट, ऐसा कोई रीजन ना मेरे पास अभी निफ्टी में है, ना मेरे पास यहाँ पे ऑयल में है, विच मीन्स कि दोनों सेल अगर मुझे मिलते हैं तो शॉर्ट टर्म रखूंगा। यहाँ के रिट्रेसमेंट के अगर अपन कोई बाय सेटअप बताता हूं उसके बाद में, तो फिर आप उसे फिर दोबारा हाई के लिए रख सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पे एक बाय बताया था, उसे दोबारा आप हाई के लिए रख सकते हो। सेम केस विद दिस। ऑलराइट, सो इसमें भी आप वही एक्सप्लेन कर सकते हो। रिट्रेसमेंट पे बाय देखोगे क्योंकि ये टॉप नहीं होगा, पर हाँ जैसे ये टैग होता है आपने सेल ढूंढना है, ये मेरे लिए अभी भी टॉप नहीं, मुझे दिख रहा है वहां पे लाइक एक टैगिंग दिख रही है, तो टैगिंग के बाद ही सेल कर सकते हो। ऑलराइट, नॉट बिफोर दैट। सो इन द मीनवाइल कीप इट एज इंट्राडे। ऑलराइट, क्वेश्चन आया हुआ, सिल्वर MCX इज मेकिंग हाई एंड इट मूव्ड in the 5 wave from the 41 to 44, so it may go high till 51 as wave 3। MCX का तो डाटा मेरे पास देखना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग ये वाला डाटा अगेंस्ट डॉलर देखते हैं, तो वही बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे अपसाइड दिखता है तो डेफिनेटली ये जो आपका फर्स्ट इम्पल्स आया है, इट्स नॉट द फर्स्ट इम्पल्स, इट्स एक्चुअली लास्ट इम्पल्स। तो इसके बाद कोई करेक्शन आपको मिलेगी नहीं, राइट। तो करेक्शन नहीं मिलेगी तो फिर यहाँ पे अपन सेल क्यों करेंगे, राइट। So only sell when you have the 3 wave corrective structure within the range. All right. So आपने सेल सेटअप ढूंढने हैं, अग्रेसिवली सेल नहीं करना है इस चीज को। alright, क्योंकि अगर गोल्ड में एग्जम्पशन होता है कि अगर जो इंफॉर्मेशन अपने को यहाँ दिख रही है
देखो टेक्निकली जो लास्ट में अपन को बाय मिला है, यहाँ पर जो बाय दिया हुआ है, एक मिनट में बता देता हूँ आपको दिया भी कहाँ है। आई एम सॉरी आई कैन नॉट शो यू दैट्स प्राइवेट। सो जो लास्ट वीक हमने गोल्ड का बाय दिया था, अजम्पशन उसका यही है कि आप ये हाई टैग करोगे, राइट। पर क्योंकि हमारा लाइक ये जो वेबिनार है हाई टैगिंग के पहले हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती है। इवन वी आर ऑलरेडी इन बाय, तो जब हम बाय में होंगे तो हम भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि यहाँ पर सेलर ना आए, पर क्योंकि चार्ट्स पर आपके स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर ट्रेंड आता है, आपने अभी तक तोड़ा नहीं है, तो एक लास्ट पॉसिबिलिटी अगर सेलर की होती है तो कहाँ आती है, वो यहीं आएगी, और यहीं आएगी तो सिल्वर में भी सेल हुआ तो अभी होगा, राइट। सो इफ एनीथिंग हैपन्स तो वो आज जो अपना ट्रेडिंग का टाइम बचा हुआ है या फिर मंडे, इसी बीच होगी। तो अगर सेल मिले तो मंडे को मिलेंगे, अगर नहीं मिले तो फिर नहीं मिलेंगे। फिर क्या होगा, इजीली आपका यहाँ पर ये हाई टैग होगा, सिल्वर में भी वही हाई टैग होगा। पर क्योंकि सिल्वर का जो स्ट्रक्चर है वो बाइस को सपोर्ट करता नहीं, तो आप उसमें इंट्राडे बाय करोगे। इवन गोल्ड में भी आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड करोगे। स्विंग्स के लिए टाइम निकल चुका, लेट हो चुके हैं हम लोग, ऑलराइट। तो स्विंग की ट्रेड बची नहीं है यहाँ पर। सो ट्रीट इट एज पर दी सिनारियोस एंड द सिचुएशन। सो अपने एनालिसिस से पैसे भी लाइक इस तरह से बनाना हमें आना चाहिए, राइट। सो दैट्स द आंसर टू दैट क्वेश्चन। यूएसडी INR की बात कर लेते हैं, ये भी एक ओपन है। सो वी ब्रोक दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पर कोई भी बाय सेटअप मिले तो आपको ये जो यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न में पूरी कैपेबिलिटी है आपके ये हाई को दोबारा रिक्लेम करने की, विच मीन्स कि कोई भी बाय सेटअप मिलता है आप क्लेम करो, गो विद द बाइज, यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट, ऑलराइट। सो दैट्स यूएसडी INR। अब मैं आपके क्यूरीज एंड क्वेश्चंस ले सकता हूँ स्क्रिप्ट्स पर एंड कंसेप्ट पर। अच्छा, क्वेश्चन और क्यूरी लो, उसके पहले मैं बता दूं कि ये लास्ट वीक चल रहा है रजिस्ट्रेशन का। ट्रेनिंग आई थिंक नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड लर्निंग दी प्रॉपर वेव ट्रेडिंग, वेव एनालिसिस, अगर आपने इस पे कमांड करनी है, यू लाइक व्हाट आई डू हियर, यू शुड कंसिडर रजिस्ट्रेशन फॉर दी ट्रेनिंग पर्पस, ऑलराइट। सो कि इसके बाद जो नेक्स्ट बैच होगा, आई एम नॉट श्योर, बट 3-4 मंथ्स के बाद है, ऑलराइट। सो इधर वेट टिल देन और गो विद दैट। सो HDFC 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्यूरी आया है। HDFC बैंक ना, नहीं HDFC नॉर्मल है। सो HDFC 1 आवर पे इट्स अ सिमिलर टू बैंक निफ्टी, ऑलराइट। ये जो वेव यहाँ पर दिख रही है, एक वेव पता है क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर, यू हैव इन दिस पॉसिबल वेव, ये टैग करोगे गो बैक अप, पर टारगेट्स आपके इतने ही रहेंगे। यहाँ पे बाय तो अटेम्प्ट करो, क्या पता यही बाय दोबारा इसको यहां तक ले जाए, बट जब वो ट्रेड एग्जीक्यूट करो तो प्लान दिमाग में रखना मत, क्योंकि एक रेजिस्टेंस मुझे इस पैटर्न के बेस पे यहाँ दिख रहा है, ऑलराइट। सो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है आप यहाँ के बाद दोबारा नीचे आ जाओ। सो यहाँ पे एक जब बाय अटेम्प्ट करो, बाय ऑल मीन्स गो विद द बाइस, पर बाइस के टारगेट्स यहाँ तक रखना। जब यहाँ पर आ जाओ या तो ट्रेड को बुक करो या ट्रेल करो, अप टू यू, ऑलराइट। इज रिलायंस नाउ रिप फॉर स्विंग ट्रेड? रिलायंस हम लोग ट्रैक करते हैं, हम लोग उसमें इंट्राडे कर रहे हैं। स्विंग के लिए यार वो आई मीन हम पुल बैक मांग रहे हैं, वो दे ही नहीं रहे तो ऐसा नहीं उसमें ट्रेड नहीं बन रही, उसमें काफी अच्छी ट्रेड्स बन रही। कल ही लाइक एक इंट्राडे में हमें बाय सेटअप मिला हुआ था, कल शायद मितेश है क्या रूम में पता नहीं, बट कल भी एक इंट्राडे बाय सेटअप था। वी आर प्लानिंग इट फॉर इंट्राडे, स्विंग्स के लिए यहाँ पे कोई सेटअप्स नहीं है, सॉरी। सो आई थिंक स्विंग्स का अगर आपने वेट करना है तो गो विद द पुलबैक्स, या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ मिले तो, जो कि यहाँ पर नहीं है। रिलायंस आई थिंक वेट फॉर सम टाइम, ये जो कर रहा है ऐसे करने दो, फिर इसके बाद एक 1 आवर पे मैं एनालिसिस कर दूंगा। आई थिंक बाय ऑल मीन्स यू शुड फॉलो अस, डू इट इन इंट्राडे। सो इफ वी आर डूइंग इट इंट्राडे, यू शुड डू इट टू। यहाँ स्विंग मत प्लान करो, कुछ खास बचा नहीं। यूरो INR इज मेकिंग ट्राइंगुलर, इज दैट अ बाय जोन? टाइम फ्रेम मुझे बता दो। थैंक यू सो मच फॉर डॉक्टर रेड्डी। अच्छा डॉक्टर रेड्डी, हाँ डॉक्टर रेड्डी में आप में से लाइक कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है, आपको याद है डॉक्टर रेड्डी का सेटअप? एक मिनट में दिखा दो। आई होप बाकी लोगों ने भी डॉक्टर रेड्डी से रिटर्न्स लिए हों। एक आइडिया मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था पब्लिकली फॉर दिस वेव। शार्पली तो मुझे भी अजम्पशन नहीं था कि इतना शार्प आ जाएगा, बट आई मीन जो दिख रहा था चार्ट के हिसाब से, जब देखो मैं यहाँ पे वही बता सकता हूँ जो चार्ट पर दिख रहा है। तो चार्ट पर क्या दिख रहा है, वंस 4 अप्रैल के आसपास जब ये चार्ट मुझे लाइक आई वाज ट्रैकिंग इट,
द ओनली थिंग आई सॉ कि ये एक अपसाइड यहाँ पर बचा हुआ है. सो बाय ऑल मीन्स दिस इज नॉट द लास्ट पीस. यू हैव दिस WXY पैटर्न, यू हैव दिस WXY पैटर्न. सो ये जो लाइक W और X तो निकल गया, पर ये जो Y है इसमें काफी मूव बचा हुआ है. ये काफी नहीं है एक्चुअली, डबल है. तो 3146 तक प्राइस चल रही थी. आई थिंक ये काफी ऊपर तक चला गया उसके बाद. सो आई होप यू ऑल गाइज टुक एडवांटेज ऑफ इट. फॉर सम रीजन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो ट्रेडिंग व्यू या फिर टेलीग्राम पर, आई मीन जो लोग यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं सिर्फ, सो डू ज्वाइन द लाइक टेलीग्राम एटलीस्ट, क्योंकि टेलीग्राम इज द फर्स्ट जहां पर मैं हमेशा अपडेट करता हूँ. सो I mean, it worked out the way we wanted. So read this structure. Once you read this structure, it's crystal clear the direction. All right. So you get to know that. बहुत easy trade था. I mean, बहुत easy analysis था. You can see that. Euro INR at the daily time frame. Euro INR at the daily time frame. Triangular pattern. I think you are talking about this. We are not taking this as a triangular. ये triangular तो नहीं है, but by all means आपने यहाँ पे buy setup तो देखना है. We can see this structure coming to claim the highs again. All right. So go with the buys. Yes, it's a buy. All right, but not based on the triangle. It's a different pattern. Lower degree पे आए तो it's possible ABC pattern here. All right, A, B, and C. So even if you tag it, go with the buys again. So bottom पे buy ढूंढो. I don't need to tell you the stop because मैं यहाँ पे बता तो नहीं सकता हूँ कहाँ रखना. But जब भी ट्रेड करो, ट्रेड इट एटलीस्ट 1:2 का मिनिमम स्टॉप और मतलब टारगेट तो लो. सर प्लीज टेल अबाउट ICICI Pru for swing trade. ICICI Pru. ICICI Pru में swing. I don't think we have any setup or any scenarios. Pullback आने दो. Not for swing. Alright. सर आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हो इंट्राडे के लिए? मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, आई मीन इट्स वेरी सिंपल. देखो ये सब मैं शुरुआत में करता था जब मैं बिगिनर था कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, कौन सी बेसिस स्ट्रैटेजी होगी, रोज रोज कहाँ से स्टॉक लेके आएंगे, ये सब मैं शुरुआत में करता था. आज की जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है एट दिस पॉइंट ऑफ माई करियर, ये बहुत सिंपल है. आई थिंक मुझे कुछ सिलेक्शन वगैरह करने की नहीं होती है. द थिंग विच आई लुक फॉर इज द नेक्स्ट इम्पल्स. ये जो इम्पल्सेस आपको दिख रहे हैं मार्केट में, ये आपको इंट्राडे में बहुत मिलते हैं, आपके हर चार्ट पे मिल जाते हैं. अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी कोई सीक्रेट नहीं है. ये जो स्क्रिप्ट हम ये रोज ट्रैक करते हैं. ऑलराइट. अब इसमें जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो इसमें हर जगह आपको इम्पल्सेस मिल जाते हैं. रोज मुझे है ना 5-6 सेटअप मिलते हैं. राइट. अब उनमें से मुझे अपने लिए लेना होते हैं, अपने ट्रेडिंग रूम के क्लाइंट्स को बताने होते हैं. सो वी ऑल आर लुकिंग फॉर अ कंप्लीट करेक्शन. ये जो करेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये कंप्लीट करेक्शन जहां हो जाते हैं वहां के बाद जो नेक्स्ट इम्पल्सेस होते हैं वो हम लेने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट. जैसे कि एक वोल्टास में हम लोग आज सेल देख रहे थे. ऑलराइट. सो ये देखो यहाँ पर, सो ये जो कंप्लीट करेक्शन हो जाता है यहाँ पर, यू हैव दिस WXY पैटर्न, वी वर लुकिंग फॉर दिस सेल साइड. ऑलराइट. सो ये कितना ट्रेड हमने ले लिया इंट्राडे में. सो स्टॉक सिलेक्शन कुछ नहीं है, ये कोई फैंसी आई मीन कोई ऐसा फैंसी मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं. इवन अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो बी वेरी स्मार्ट. अपना टाइम जो है स्टॉक सिलेक्शन में बर्बाद करने की बजाय जो चार्ट्स पर पैटर्न और स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ऑल यू नीड टू डू, एक इम्पल्स ढूंढो, उसका कंप्लीट करेक्शन ढूंढो. ऑलराइट. और उसके बाद नेक्स्ट इम्पल्स ट्रेड कर दो बेस्ड ऑन दैट. जब ये इम्पल्स करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो आपका ग्रीन डिग्री है वो भी कंप्लीट हो जाएगा. तो उसमें भी सेम केस करना है, एक इम्पल्स ढूंढो, एक करेक्शन ढूंढो, उसका कंप्लीशन ढूंढो, देन नेक्स्ट इम्पल्स ट्रेड कर लो. राइट. अब इसके लिए मुझे स्टॉक सिलेक्शन करने की क्या जरूरत है? राइट. सो आई डोंट सिलेक्ट स्टॉक्स, दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड. आई जस्ट ट्रेड द नेक्स्ट इम्पल्स. माई लाइफ इज सिंपल. आई जस्ट लुक एट द चार्ट एंड ट्रेड द नेक्स्ट इम्पल्स. SBI 1 hour time frame. SBI 1 hour. SBIN लिखूं. So 1 hour time frame पे I don't see any fresh execution. मेरे पास ये ना यहाँ तो बाय के रीजंस हैं ना सेल के रीजंस हैं. वेट फॉर इट. ये जो ये वाली डिग्री की वेव है इसे खत्म होने दो, उसके बाद शायद मैं आपको नेक्स्ट वेबिनार में शायद अपडेट कर सकूं. ऑलराइट. कोटक बैंक डेली टाइम फ्रेम.
कोई क्वेश्चन अगर छूट गया तो प्लीज आप टाइप वापस कर देना, क्योंकि वो ऊपर स्क्रॉल हो चुके हैं। कोटक बैंक डेली टाइम फ्रेम पर आपने पूछा है। डेली टाइम फ्रेम पे वी वुड बी लुकिंग फॉर दी आई गेस बाय सेटअप्स। ये ट्रेंड लाइन के आसपास आप देख सकते हो। आपने दो काम करना है, एक्चुअली ये ट्रेंड भी यहाँ पर जा रहा है, पर ये ट्रेंड एक्चुअली इनवैलिड है, अभी तक वो वैलिडेशन में आया नहीं है। एक्चुअली ट्रेंड इज दिस पॉसिबल स्ट्रक्चर, विच मीन्स कि ये जो नीचे आती हुई वेव है, इसे बस रीड करो, जब ये खत्म हो जाए तो ट्राई ट्रेडिंग इट फॉर द अपसाइड, इवन इफ यू टैग इट स्टिल अ पॉसिबिलिटी। सो एक ही कोटक बैंक में मुझे अच्छी ट्रेड सेटअप दिख रही है, इफ यू वांट टू ट्रेड इट ऑन अ डेली और 1 hour टाइम फ्रेम। ऑलराइट, दैट्स अप टू यू। Can you tell us the difference you found while learning Elliott wave? Difference नहीं है। Can you tell us the difficulties you found while learning Elliott wave? जब मैंने शुरुआत में उसको करा था, इट्स सेम जो आप लोगों की सेम प्रॉब्लम है, वही मेरी सेम प्रॉब्लम थी, मेरे पास कुछ डिफरेंट नहीं है। एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फेस्ड, आई स्टिल फॉलो द एलियट वेव रूल्स। देखो, करेक्शन पैटर्न, करेक्टिव स्ट्रक्चर तो अभी वही है जो एलियट वेव में होते, कोई मैं नया तो कर नहीं रहा हूँ। आई फॉलो द सेम रनिंग फ्लैट, एक्सपेंडिंग फ्लैट, जिगजैग्स, कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर, WXY, राइट, वही कर रहा हूँ। पर इशू जो आप जब इनिशियल फेज में आते हो ना, स्ट्रक्चर को रीड करने में या वेव को ट्रेड करने में, तो जितने मेंटर्स होते हैं वो तो मोस्टली या तो वो खुद सीख रहे होते हैं, तो पता, लाइक इंटरनेट पे आज की तारीख में बहुत क्रैपी इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल। तो जो सेम इन्फॉर्मेशन आप लाइक सेम प्रॉब्लम जो आपको आती है वही मुझे आई है, कि व्हेन यू काउंट फ्रॉम लेट्स से 1 2, अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो में यूट्यूब पे देख रहा था, ही वाज काउंटिंग 1 2, देन आई थिंक ही वाज काउंटिंग 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ था ना, ही वाज काउंटिंग लाइक दिस 1 2 3 4 5। एक तो ये थे, एक और भाई साहब थे, वो आई मीन सब लोग इसे तो 1 ले रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर, ये तो सब में कॉमन मुझे दिख रहा है। सो 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, फिर यहां से सबकी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। तो इनकी कैलकुलेशन क्या थी, दे वर टेकिंग 1 2, इसके बाद ये कह रहे थे 3, लाइक 1 2 3, नहीं, इसमें फिर सब डिग्री निकाल देता, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ निकाल। सो यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, मुझे यहाँ कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है आपकी काउंटिंग से, पर मुझे एक्चुअली बता दो कि ये अगर आप इसे 1 ले रहे हो तो क्यों, why are you counting it as a 1, why are you counting this as a 2, why are you counting this, कोई भी काउंटिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अगर आपको एक फोरकास्ट याद हो मेरी यहाँ पर, एक जैसे डॉक्टर रेड्डी था, जब मैं इनको एनालाइज करता हूँ ना, तो यहाँ पे जो वेव्स आती हैं, कहाँ गया डॉक्टर रेड्डी, आई थिंक जो अभी बताया था, एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक सिप्ला बता देता हूँ। सिप्ला मैंने आप लोगों को अपडेट किया था आई थिंक 23 अक्टूबर के आसपास, ये देखो यहाँ पे। सो द मेजर डिफरेंस और मेजर डिफिकल्टीज आप कह सकते हो कि उस टाइम पर ये होता है कि लाइक इनिशियल फेज में आप जिसे भी वेव काउंट करते हो, आपके पास सॉलिड रूल्स नहीं होते कि क्यों आप इसे लेट्स से इसे ही क्यों ए माना, इसे क्यों नहीं माना कि ए बी सी, या फिर इसे ही क्यों WXY बोल रहे हो, इसे ही क्यों आप ABCDE नहीं बोल सकते, है ना। सो दैट इज द इनिशियल फेज, यही डिफिकल्टी आपको इनिशियल फेज में आती है, एंड दैट्स व्हाट आई नो नाउ। यहाँ पर आपके जो पैटर्न्स होते हैं ना, अब ये इतने क्रिस्टल क्लियर हैं कि अगर मैंने ये रिक्लेम यहाँ पे W कर दिया है, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली वे, बट आई एम सेइंग कि दिस इज द ओनली वे फॉर मी। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सब्जेक्टिविटी नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्टिविटी है ना। आप मुझे बताओ क्यों ऐसे 1 बोल रहे हो। सो नाउ आई हैव एग्जैक्ट रूल, लिखित में मैं उसे देख सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं क्यों उसे 1 बोल रहा हूँ। वेरेज मोस्ट एलिट वेव या फिर इनिशियल फेज में मेरे पास यही डिफिकल्टी थी कि जिसे भी मैं WX वेव 1 2 3 बोलता था, तो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई ये एक क्यों है। पता चला कुछ नया मूव कल आ जाएगा, फॉर एन एग्जाम्पल यही वाला मूव उठा लो कि कुछ एक मूव नया आ जाएगा और हमें यहाँ पे काउंटिंग चेंज करनी पड़ेगी, तो हमेशा मेरे पास शुरुआत में एक ऑप्शनल काउंटिंग होती थी। वेरेज आज की तारीख में आप देखो तो यहाँ पे कोई ऑप्शनल काउंटिंग नहीं है, जो है दिख रहे हो। 10 साल बाद भी मुझसे ये चार्ट पूछोगे तो भी यही चांसेस मुझे यहाँ पर दिखेंगे। ऑल यू हैव दिस इज अ कॉम्प्लेक्स बी स्ट्रक्चर, यू हैव द सिंपल ABC स्ट्रक्चर, और जब जब ये पैटर्न दिखेगा विदाउट एनी सब्जेक्टिविटी, एक ही डायरेक्शन है, एक ही सिंगल मूव है, यहाँ कोई ऑप्शनल काउंट्स नहीं है। ऑलराइट,
सो यही डिफरेंस है, जब आप सीखते हो समझते हो शुरुआत में थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आती है। देखना चाहोगे स्ट्रक्चर कैसे प्ले आउट हुआ है? सिप्ला, आई थिंक कौन सा टाइम फ्रेम है वो, ये 23 अक्टूबर को फ्री ग्रुप में अपना लाइक आप ही के ग्रुप में मैंने सबको अपडेट किया था वीकली टाइम फ्रेम पर, राइट। सो ये रहा वीकली स्ट्रक्चर आपका, देख लो कैसे प्ले आउट हुआ है, राइट। सो आज दिखाओ, 10 साल पहले दिखाओ, 10 साल बाद दिखाओ, यहाँ पर सब्जेक्टिविटी नहीं है। और जब मैं शुरुआत में इसको लाइक रीड करने की कोशिश करता था, बिगेस्ट डिफिकल्टी यही होती थी कि लेट्स से अगर मैं इसको W मान रहा हूं तो क्यों मान रहा हूं, पर आज आई हैव सेट ऑफ रूल्स कि ये WXYZ ही है, कुछ और नहीं। अगर आप इसे कुछ और लेबल कर रहे हो, यू आर एक्चुअली ओवर रूलिंग आवर रूल्स। तो हमारे रूल्स ब्रेक नहीं होते, ना ही कंफ्लिक्ट होते हैं एक दूसरे से, ऑलराइट। सो ये डिफिकल्टी मैंने फेस करी थी, सिमिलर आपकी तरह ही होगा। तो आपके पास भी सेम डिफिकल्टीज होंगी जब आप निफ्टी वगैरह कुछ एनालाइज करते हो। लेट्स से फॉर सम रीजन अगर आप निफ्टी एनालाइज कर रहे हो तो बता दो आप यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। अगर मैं यहाँ पे काउंटिंग लगाऊं, सबको आपको बोलूं काउंट करने को, तो आपके पास सबके पास यहाँ तक तो मुझे लगता है सब लोग आप सेम पकड़ोगे। और उसमें भी लेकिन आपके पास यहाँ पे सॉलिड रूल्स नहीं होंगे कि इसे 1 क्यों बोल रहे हैं वो, क्योंकि बस आपको ना ऐसा दिख रहा है तो आप इसे 1 बोल दे रहे हो। और इसे फिर आप सबकी प्रॉब्लम यहाँ शुरू होगी, या फिर आप सबकी प्रॉब्लम क्या होती है, मोस्टली बी वेव में शुरू होती है। ये जो बी वेव आती है ना, सबके काउंट्स यहाँ पे गड़बड़ाते हैं, ऑलराइट। सब यहाँ पे ABC WXY लगा सब रहे हैं, पर आपके पास रूल्स नहीं, वाई आर यू नॉट डूइंग इट। सो सिमिलर विद दिस। सो अगर आपने इस लाइक थ्योरी में मास्टरी करनी है, एलियट वेव सीखना समझना है, तो पहले हर वेव को एक रूल से कंबाइन करो। सिर्फ दिख रहा है वो वैसा, उसको इसलिए W बोल रहे हो, X बोल रहे हो, 1 2 3 बोल रहे हो, ना। हर एक वेव का एक सिंगल रूल होता है, हर एक वेव को एक्सप्लेन करने का तरीका होता है, और हर एक वेव के अपना दिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। रूल्स है हर वेव का। अगर कोई वेव W है तो उसके अपने रूल्स हैं, कोई वेव 1 है, ये वेव 1 है तो इसके अपने रूल हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बस मुझे ऐसा दिख रहा है और ये 3 सबसे लॉन्गेस्ट दिख रही है तो इसे 1 बना दूं, ना। आप बस अपनी जो थ्योरी है उसे जस्टिफाई कर रहे हो, ऑलराइट। कोटक बैंक डेली ऑलरेडी मैंने बता दिया है। फॉर निफ्टी 50 रैली फ्रॉम 2008 टू 2020 इट्स अ कंप्लीट करेक्शन, डू यू थिंक इट इज? नोप। अच्छा, एक और था, एक वीडियो और कोई मैंने देखा था, लाइक ही वाज, तो देयर आर मेनी पीपल हु आर अज्यूमिंग कि ये हम करेक्शन कर रहे हैं किसी चीज का, फॉरगेट अबाउट इट। ऐसा विचार अपने दिल में लाना भी मत। यू आर नॉट करेक्टिंग एनीथिंग, इट्स अ इंपल्सिव मूव गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। सो अगर आप सोच रहे हो कि हम करेक्ट कर रहे हैं किसी चीज को, या फिर हम ये करेक्टिव मूव है, आई मीन थोड़ा और कमांड आप करें, सीखे समझे। बाय ऑल मीन्स दिस इज गोइंग अप इन द डायरेक्शन। हर मूव जो अप इन द डायरेक्शन जा रहा है, इट्स इंपल्सिव मूव। अगर आप इसे करेक्शन समझ रहे हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ स्पेन में छोड़ दोगे, ऑलराइट। सो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं समझना, पर करेक्शन की थ्योरी बता दो फिर। व्हाट डू यू थिंक इट्स अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन ना? तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन की थ्योरी आपके पास होनी चाहिए। डू आई हैव इट? ऑफ कोर्स आई हैव इट। Anything which looks like this is a complex correction. Alright. So अगर निफ्टी मुझे ऐसा देखेगा मंथली चार्ट पे, तो I'll declare that as a complex correction. Anything which looks like this is an impulse. Alright. So anything which looks like this to me, ये एक ही रूल मैं बता रहा हूँ, सिर्फ लुक्स ही नहीं होते हैं, पर उसके अलावा भी यहीं पर बहुत सारे रूल्स लगाए हुए हैं। This all are impulses going in the direction. Alright. You are actually correcting these impulses coming down, alright? So correction रहेंगे इस डायरेक्शन में, impulses रहेंगे इस डायरेक्शन में। So that's not complex correction, it's just a pure impulse. हाँ, अब इशू ये है कि इसे आप काउंट कैसे करोगे, that you need to learn. Sir, last week I asked you about showing how you analyze the chart, waiting for it. अरे हाँ, लास्ट वीक आपको क्वेश्चन शुरू में पूछना था अब तो काफी टाइम हो गया, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, कंसेप्ट सिंपल सा है। जो आपका वेव ट्रेडिंग होता है, आप किसी भी वेव ट्रेडिंग या वेव एनालिसिस से एलियट वेव को पढ़ो, सब आपको एक ही चीज बताएंगे। आपने एक इम्पल्स ढूंढना है, आपने एक करेक्शन ढूंढना है, और वो जो करेक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने ये ट्रेड करना है नेक्स्ट इम्पल्स, या नेक्स्ट इम्पल्स आपने ढूंढना है, राइट। लेकिन ये कंप्लीट स्टोरी नहीं है। एक थोड़ा सा एड ऑन यहाँ पर है, जब आप इस कंप्लीट करेक्शन या इस करेक्शन को आप रीड कर रहे हो, तो आपने मेक श्योर करना है कि ये लास्ट पीस ऑफ द करेक्शन ना हो, ऑलराइट, या लास्ट पीस ऑफ द वेव ना हो।
अब आज सिप्ला अपन उठा रहे हैं, उठाने को तो अपन कुछ भी उठा सकते हैं, डॉक्टर रेडियो उठा सकते हैं, निफ्टी उठा सकते हैं, बट ये बता देता हूँ। सो जब मैं इसको एनालाइज कर रहा था, आई थिंक अक्टूबर बैक जब मैंने आपको भेजा था इसको, तो मैंने यहाँ पे कौन कौन से एनालिसिस लगाए हैं। मैंने मंथली से स्टार्ट किया, वीकली पे आके मैंने आई एम मेकिंग श्योर इट कि ये लास्ट पीस इम्पल्स का ना हो। बाय ऑल मीन्स मैंने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन लगा ली, सब लगा डाल के बता दिया कि जितने भी रूल्स मैं फॉलो करता हूं मेरे हिसाब से तो दिस इज नॉट द लास्ट पीस ऑफ द इम्पल्स, विच मीन्स कि यहाँ पर जितने भी करेक्शन होंगे वो सब करेक्टिव होंगे। अब बस मेरा जॉब ये है कि मैंने एक ऐसा इम्पल्स ढूंढ लिया है जो यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है, तो मैंने अब बस ये करेक्शन रीड करना है, और जब ये करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा आई शुड जस्ट बी ट्रेडिंग द नेक्स्ट इम्पल्स। और जब मैं इस करेक्शन को देखता हूं, जब बी वेव में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जब WXY बी वेव में बनता है ना, तो आई थिंक यहाँ पे एक जोन बनता है, इट्स ABC करेक्शन का, A B and C। तो एक जो बॉक्सी स्टफ दिख रहा है, यहां से ये लोग पलटते हैं, या तो ये यहां से भी जा सकते हैं, या एक डाउन यहाँ पर दे सकते हैं, फिर आप जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं। बट ऑल मीन जो करेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके सारे रूल्स यही कहते हैं कि ये जो ये जो जोन है, इसके नीचे आप विक भी नहीं निकाल सकते। दैट इज द काइंड ऑफ रूल्स वी फॉलो। लाइक मोस्ट ऑफ द अदर एनालिसिस में क्या होता है कि पहले तो वो कहते हैं नहीं यहाँ से आपकी ऐसे विक आ जाए और क्लोजिंग आपकी यहाँ मिल जाए, तो वो कहते हैं नहीं आपका जोन तो वैलिड है ना फलाना एंडिंग का, पर हाँ इस विक ने हमारे अकाउंट को बर्बाद कर दिया, पर ठीक है हमारा जोन वैलिड है ना। द वे वी फॉलो द रूल्स, प्राइस अगर कहीं गया तो वहां गया, सिंपल। क्या आपको दिख नहीं रहा है प्राइस यहाँ गया है ना? रियल लाइफ में अगर अपन देखें, अगर सपोज करो यहाँ विक निकाल भी दे तो दिख नहीं रहा कि प्राइस वहां पे गया है ना, सिंपल है। तो फिर ये वो पैटर्न नहीं है जो यहाँ पे मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, पर क्योंकि यहां तक के इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सिंपली मैच करते हैं ABC से विथ अ B कॉम्प्लेक्स वेव, विच मीन्स कि इफ दिस इज दैट पैटर्न, इस जोन के नीचे से प्राइस को नहीं आना है इवन बाय द टिक, विच मीन्स इस जोन के नीचे आप स्टॉप लगा दो, 10 पैसा नीचे भी लगा सकते हो, क्योंकि 10 पैसा नीचे भी आ गया तो टेक्निकली तो वो करेक्शन है ही नहीं ना। So that is the kind of rules we follow in the market and that is the kind of rules you should be following it, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ चीजें बदलने में देर नहीं लगती, और उसमें भी आप अगर ब्लरी रूल्स फॉलो करोगे जो ब्लर हैं, मूविंग एवरेज के नीचे विक निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं मिलना चाहिए। मंथली क्लोज में मंथली क्लोज का फर्क पड़ता है, वीकली क्लोज का फर्क नहीं पड़ता है। डेली क्लोज हो भी जाए तो पर वीकली क्लोज तो नहीं हुआ है, ये सब मिसलीडिंग है और आपको बस ये अपनी थ्योरी को जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या होता है, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यही एनालिसिस मेरी जगह किसी और ने किया होता ना तो वो क्या कहता, और यहां से ऐसी प्राइस आ जाती और फिर ऐसा चला जाता। तो देखो मेरा एनालिसिस था, मैंने तो बोला था ये विक का तो फर्क पड़ता नहीं है मार्केट में, ऐसा ना वैसा, टेक्निकली पड़ता है क्योंकि प्राइस वहां गई है। ऑलराइट, प्राइस देखो यहाँ पे सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर ये देखो यहाँ से विक निकली है ना तो उसका भी फर्क पड़ा है, मैंने उसको भी कंसिडरेशन में लिया है। ऑलराइट, सो ये जो पैटर्न्स है, स्ट्रक्चर है, इसी तरह से आपने एनालाइज करना है। सो हाउ डू यू स्टार्ट? यू स्टार्ट विद द इम्पल्स, यू स्टार्ट विद द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कि ये लास्ट इम्पल्स ना हो, फिर मार्केट आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा एक करेक्टिव स्ट्रक्चर। बाय ऑल मीन्स ये बहुत सारे करेक्टिव स्ट्रक्चर में से एक है, आप इसे रीड करो, आपको सारे करेक्टिव स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए, कौन सा कहाँ किस जोन में कब तक खत्म हो सकता है, क्या क्या रीजंस हैं, कैसे दिखते हैं जब पैटर्न खत्म होते हैं, तो जब वो आप दिखते हैं तो आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स आ जाते हैं। बाय ऑल मींस एग्जीक्यूट द ट्रेड। तो जब आप इस तरह के एनालिसिस करते हो, तो बैक टू सिप्ला नाउ। सो अगर सिप्ला पे आप देखोगे वीकली स्ट्रक्चर, सो मंथली एनालिसिस करो, राइट। सो यू हैव दिस मूव, बाय ऑल मींस यू हैव वन मूव गोइंग अप, टैगिंग इट। ऑलराइट, सो सिंपल रिवाइज अगर समरी करूं मैं, इम्पल्स ढूंढो, मेक श्योर दिस इज नॉट द लास्ट इम्पल्स, फाइंड द करेक्शन, उस करेक्शन में आप अपनी एंट्री प्लान करने की कोशिश करो, और मेक श्योर जब आप अपनी एंट्री प्लान करो, अगर यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हो और 1:2 नहीं ले रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, राइट। तो मेक श्योर यू आर मेकिंग इट 1:2 एटलीस्ट एंड ट्रेड द नेक्स्ट इम्पल्स। अब ये नेक्स्ट इम्पल्स या तो इस इम्पल्स का सी वेव हो सकता है या फिर थर्ड इम्पल्स हो सकता है, राइट। क्या हुआ टाइम विल टेल, बट उसके लिए फिर आपको मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना आना चाहिए। मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ।
सो यहाँ पर आप जब बाय करोगे तो 1:2 की आपने ट्रेड ढूंढनी है। अगर आप लकी रहे तो आपको थर्ड इम्पल्स मिल जाएगा, और जब थर्ड इम्पल्स मिलेगा तो आप कंप्लेन थोड़ी करोगे कि नहीं मैं तो सी वेव के लिए ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर ऐसा वैसा मुझे आप इतना बड़ा टारगेट कैसे दे सकते हो, राइट? कंप्लेन नहीं करोगे, राइट? Cipla, you marked C wave as a ABC 3 wave, why not 335? एक मिनट, Cipla, बैक टू Cipla, ये क्या है? How wave analysis, ये तो रिलायंस का अपडेट है। Cipla, you marked C wave मतलब कि आप इसकी बात कर रहे हो। Cipla, you marked C wave as a ABC 3 wave, why not 335? Alright, yo, okay, so you are saying कि हाँ जो एलियट वेव है दैट सेज 335, बट द वे आई नो द स्ट्रक्चर समटाइम दैट इज 333, समटाइम दैट इज 335। सो जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है वो है 333, दैट इज द रीजन इट्स 335, इट्स ABC, नॉट 1 2 3 5 और 335। ऑलराइट, you can say it's our way of seeing this structure. Is it wrong? Is it right? I mean, I'm not sure of that, but it works, or like most of the time it works in our favor. I mean, that's what we care more about it. यहाँ पे लेबलिंग, लास्ट टाइम भी किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैं एलियट वेव का जो मैं करता हूँ वो एक्चुअली एलियट वेव नहीं है, तो मैं एलियट वेव का हर रूल तोड़ने में खुशी महसूस करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो मेरे रूल्स हैं वो मैं 99.99 इवन यू से 100% मैं उनकी केयर करता हूँ। आई कैन नॉट ब्रेक दोज रूल्स। सो जो पैटर्न एंड स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहा हूँ, इवन जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो इसे देख रहे हैं, तो बाय ऑल मीन्स ऑल पैटर्न्स आर लेबल्ड द वे वी नो देम, द वे वी रूल, लाइक जो रूल उन पर बनाए हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सब कुछ लेबल किया गया। ऑलराइट, सो नो रूल्स आर ब्रोकन, बट हाँ एलियट वेव के रूल्स तो आई मीन हर दूसरे चार्ट में शायद मैं तोड़ूं, पर मेरे लिए आई मीन इट्स लेस कि क्या मैं तोड़ रहा हूँ क्या नहीं तोड़ रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग कि मुझे एलियट वेव अलाउ नहीं करता, अगर मुझे एलियट वेव अलाउ करता तो फिर शायद मैं यहाँ पे 335 या ऐसा कुछ देखने की कोशिश करता। बाय ऑल मीन्स फिर वो इट डजंट वर्क, वो ऐसा काम नहीं किया। जब मैंने सम सेट ऑफ रूल्स और एड ऑन करे, इंट्रोड्यूस करे टू द थ्योरी, एंड दैट्स द टाइम मिरेकल हैपन फॉर मी। ऑलराइट, एंड दैट्स द टाइम, तब जाके मैंने ये जोन क्रिस्टल क्लियर देखना स्टार्ट किया। अबव ऑल ये सब जो वेव्स हैं ये सेपरेट्स हो गई हैं, मैं उन्हें सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, विजुअलाइज कर सकता हूँ, विच आई मीन एलियट वेव मेरे लिए नहीं कर पाई, एंड दैट इज द रीजन आई मॉडिफाइड सम रूल्स। ऑलराइट, सो ऑलरेडी 7:47 हो चुके हैं गाइज। आई होप मैंने कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं किया ना? यस, आई थिंक दैट्स ऑल द क्वेश्चंस आई हैव नाउ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग अटेंडिंग द वेबिनार्स। अब अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेक श्योर यू आर गिविंग दिस वीडियो अ लाइक. Spend time with your friends and family, guys. I'll see you in the next webinar. Trade with care. Thank you so much. Bye bye.